हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विथ रिम्पी। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की इससे भी पहले मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिए। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे और चुकूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे किसी कार्य का बोध कराता है जिसके भविष्य में एक निश्चित समय तक पूरा हो चुकने की आशा हो। हमने पिछले फ्यूचर वीडियोस में देखा था, जो फ्यूचर टेंस था हमने उसमें फ्यूचर टेंस का भविष्य में जो काम होने वाला है हमने वो किया था। तो अब हम देखते हैं कि जो भविष्य में एक निश्चित समय तक काम पूरा हो चुकने की आशा हो, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम 9 बजे तक खाना पका चुकेंगे। यू विल हैव कुकड द फूड बाय 9 o'clock। मतलब जब 9 बजेंगे तो तुम खाना पका चुकेगा। तो ये काम पूरा हो चुकने की एक आशा है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस में विल शैल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव, विल शैल के साथ हम पहले नॉट लगाएंगे, फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव, विल शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। विल शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। कल दोपहर तक, जो हमारा कल आने वाला है, तब हम शाम तक, इवनिंग शाम तक वो काम पूरा कर लेगा, कर चुका होगा। तो नेगेटिव देखते हैं, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। तो यहाँ पे विल के साथ नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म। तो कल शाम तक वो अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होगा। विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। सबसे पहले विल, फिर ही, फिर नॉट, फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो इवनिंग। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। बॉयज़ विल हैव बाथ्ड इन द रिवर। लड़के नदी में स्नान कर चुके होंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम नेगेटिव देखते हैं। बॉयज़ विल नॉट हैव बाथ्ड इन द रिवर। तो हमने विल के साथ नॉट लगाना है, ना कि हैव के साथ। अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। विल बॉयज़ हैव बाथ्ड इन द रिवर। सबसे पहले विल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं। विल बॉयज़ नॉट हैव बाथ्ड इन द रिवर। तो विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो अब हम इसके यूजेस देखते हैं। टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम तक काम कंप्लीट हो जाए तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया वो हमारा हुआ कि तुम स्टेशन जब पहुँचोगे तब ट्रेन जा चुकी होगी। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम हो गया कि तुम्हारे पहुँचने से पहले स्टेशन पे ट्रेन जा चुकी होगी। अगले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आई शैल हैव टेकन माई लंच बाय द टाइम यू कम। उस समय जब तुम आओगे तब मैं लंच कर चुका होऊंगा। तो ये हम एक पर्टिकुलर टाइम अगर बताया हुआ है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अगला यूज़ देखते हैं।
to express that an action in which till or by is used and to denote the time of future. फ्यूचर का टाइम बताया गया है किसके थ्रू, या तो टिल या बाय सेंटेंस वर्ड यूज़ होगा, तो सेंटेंस में इनका यूज़ होगा तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव रिवाइज्ड हिज कोर्सेज बाय टुमारो, तो यहाँ पे बाय का यूज़ हो गया, और टुमारो जो टाइमिंग यहाँ पे बताई हुई है ये फ्यूचर की बताई हुई है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हिज ब्रदर विल हैव गॉट जॉब बाय दिस मंथ, इस महीने से पहले उसके भाई को जॉब मिल चुकी होगी। तो यहाँ पर इस तरह हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो हम अगला यूज़ देखते हैं। इफ़ व्हेन क्लॉज और बिफोर क्लॉज में अगर सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शैल हैव टेकन अ बाथ बिफोर द डे डॉन्स, सूरज डूबने से पहले मैं नहा चुका हूँगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फादर विल हैव कम बिफोर यू रीच हियर, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले पिताजी यहाँ पहुँच चुके होंगे। तो हमने अगर व्हेन और बिफोर क्लॉज दिया हुआ है तो हमने सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना है, और उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस इतने ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।